हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रहे हैं। बिहार का जो भी थ्योरिकल पार्ट होगा, हमने आपको क्वेश्चन में भी कहा था कि हम थ्योरी करवाएंगे, क्वेश्चन भी शुरू कर दिए हैं। थ्योरी भी बिहार का जो भी है, आप जैसे कि हम यहाँ पर जो भी पढ़ने वाले हैं एक नज़र देख लीजिए। जैसे कि बिहार एक नज़र में और बिहार में प्रथम, बिहार विधानसभा 2020, बिहार अद्यतन कौन कहाँ जो है कौन क्या कहाँ, और बिहार में लोकसभा चुनाव 2019, विकसित बिहार के साथ निश्चय, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 योजना, और बिहार की जनगणना, और बिहार के प्रमंडल, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 वाला और बजट भी, और बिहार के शासन व्यवस्था, और बिहार वन रिपोर्ट 2021 का, और बिहार की प्रमुख योजनाएं, और है बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, और बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप या पोर्टल, और विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक में बिहार की रैंकिंग, और बिहार सरकार की नई नीति एवं विधेयक, बिहार पंचायत चुनाव 2021 का, और बिहार के नवीनतम आंकड़े, और बिहार सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण समझौते, और पद्म पुरस्कार एवं बिहार, और खेल एवं बिहार, जिला आधारित करेंट अफेयर्स 2022-23, और चर्चित पुस्तक जो होगा, पुस्तक जो भी होते हैं पुरस्कार 2022-23 बिहार का विविध होगा, और बिहार का संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो होगा। और आपका चैप्टर जो चल रहा है अभी 28 में हमने शुरू कर दिया है, 1100 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे पॉइंट आपको हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। और 2 से 3 दिन में हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा यह जो है सारे के सारे आपके समक्ष पेश हो जाएं। चलिए, बिहार का जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बिहार एक नज़र में, ठीक है। टोटल बिहार एक नज़र में हम अभी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो है अब हम जो बिहार का मानचित्र जो नक्शा है उसको पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा समझिएगा और क्वेश्चन को यहाँ से भूलिएगा नहीं। पहला आपसे ये पूछ लेता है कि जो उत्तर में कौन सा है, मतलब कि उत्तर में चौहद्दी में, बिहार का चौहद्दी उत्तर में आपका जो है राज्य पड़ता है या देश पड़ता है। तो उत्तर में क्या पड़ता है, देश से सीमा कनेक्ट होता है। ऐसे हम चौहद्दी आपको बता रहे हैं, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये याद रखना है। और 7 जो है जिला टच करता है नेपाल से, 3 जिला टच करता है पश्चिम बंगाल से, 8 जिला टच करता है झारखंड से, और 8 जिला टच करता है उत्तर प्रदेश से। बिहार के इतने मतलब लगे हुए, सीमा से लगे हुए राज्य हैं। अब पूछेगा कि कौन कौन राज्य है ये बताइए। तो अब देखिए, ऊपर से चलेंगे हम फिर से। जो 7 जिला नेपाल मतलब देश से टच करता है, उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। जो देश से सीमा टच करता है वो कौन है, पहला देखेंगे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। टोटल कितने हुए, 7 हुए। थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एक तो बन गया 7, दूसरा बन जाता है देश नेपाल, कहाँ है, किस दिशा में है, उत्तर में है। 3 क्वेश्चन हो गया। कौन कौन सा है पूछ देगा कि इनमें से कौन जो है नेपाल से टच नहीं करता है, वो कौन सा जिला है। तो यहाँ पर 7 अगर याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा। पहला, एक बार 2 बार आप सुनिएगा और एक बार 2 बार में आपको याद हो जाएगा। हम चारों दिशा का बता देंगे, लेकिन आपको ऊपर वाला ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देश से सीमा टच करता है और बार बार क्वेश्चन जो है बीपीएससी से यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिएगा कि पश्चिम में जो है, जो उत्तर वाली बात है, पश्चिम में भी पड़ता है। उत्तर में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण दूसरा, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। 2 बार 3 बार आप मनन कर लीजिएगा। तीसरा चलेंगे, यहाँ पर जो है अब हम चलेंगे पूर्व की ओर। पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल से जो टच करता है वो 3 है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, ऊपर से चलिए और नीचे चले आइए। और नक्शा में आपको पता ही होगा कि उत्तर जो होता है ऊपर होता है, नीचे दक्षिण, और दाहिने तरफ पूर्व, और बाएं तरफ पश्चिम होता है।
ठीक है, पश्चिम होता है। तो ये तो आपको याद होगा। चलिए आगे यहाँ पर 3 हमने बता दिया पश्चिम बंगाल में। अब झारखंड के बारे में चलते हैं। झारखंड से जो टच करता है, ये नीचे से देख सकते हैं कि नीचे नीचे से आपको ये 8 में कौन-कौन, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक थोड़ा-सा कटिहार का भाग आता है झारखंड से, और भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, टोटल कितने हुए? 8 हुए। ये याद रखना है, टोटल कितने? 8। एक बार पुनः चलते हैं कि कहेगा कि किसके बगल में कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो कटिहार के बगल में भागलपुर, भागलपुर के बगल में बांका, बांका के बगल में जमुई, जमुई के बगल में नवादा, नवादा के बगल में गया, गया के बगल में औरंगाबाद, औरंगाबाद के बगल में रोहतास, और रोहतास में क्या है? शेरशाह का मकबरा। ये 8 टोटल हो गए जो दक्षिण की दिशा में टच करता है झारखंड से। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। तो उत्तर प्रदेश में आपको कैमूर, ऊपर से चलिए, ऊपर से उत्तर से, तो ये ऊपर का भाग हो गया। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज हो गया, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भभुआ भी बोलते हैं, और रोहतास का थोड़ा सा भाग नीचे में देख सकते हैं मिलता है। टोटल कितने हो गए? 8। समय थोड़ा दीजिएगा तो आप यहाँ पर समझ लेंगे नक्शा को, तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। समझ गए? एक बार पुनः चल रहे हैं ऊपर से। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज दूसरा, सिवान तीसरा, सारण चौथा, भोजपुर पाँचवा, बक्सर छठा, सातवां कैमूर, 8वां रोहतास। टोटल कितने? 8। अब हम पुनः 1 मिनट में दोहराते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। चौहद्दी, उत्तर नेपाल, दक्षिण झारखंड, पूर्व पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। सीमा टच करता है जो उत्तर में कौन टच करता है सीमा? तो सीमा टच करता है नेपाल का। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, जो है सुपौल, अररिया और किशनगंज 7। और पश्चिम चंपारण में जिला जो है टच करता है, वो करता है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और झारखंड से टच करता है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। और उत्तर प्रदेश में जो है जिला टच करता है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। टोटल इतने हुए। हमने 4 से 5 मिनट में इसको कवर कर लिया है। अब जो है चलिए, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हमने यहाँ पर इसको देखा, बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे अब हम चलने वाले हैं। यहाँ पर जो है सामान्य परिचय देख लीजिए। सामान्य परिचय में क्षेत्रफल इसका बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया। क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वह है 57,257.51 वर्ग किलोमीटर। 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल जो है 1095.49 वर्ग किलोमीटर। और कुल आबादी जो है वो 10,40,99,452 जो है आबादी है। जनसंख्या देखेंगे प्रतिशत से तो 8.60% कितना है? 8.6% जनसंख्या देश में है प्रतिशत में। लिंगानुपात 918 है, 918, और जनसंख्या घनत्व 1106। सबसे ज़्यादा बिहार का ही है जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। प्रमंडल देखेंगे तो 9 है। जिला जो है नया में अरवल है। टोटल 38 है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड 534 है। साक्षरता दर 61.8 है। पुरुष साक्षरता दर 71.8 है, और महिला साक्षरता दर 51.5 है। ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं। हमने ऊपर में आपको चौहद्दी में क्वेश्चन बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन होगा, और यहाँ पर भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। यहाँ पर याद रखना है, पहला क्षेत्रफल 94,163, ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, और नगरीय क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर। कुल आबादी 10,40,99,452। जनसंख्या प्रतिशत में देश में 8.6%। लिंगानुपात 918, और जनसंख्या घनत्व 1106। प्रमंडल 9, जिला 8, नया अरवल, अनुमंडल 101, और प्रखंड 534। साक्षरता दर 61.8, और पुरुष साक्षरता दर 71.2, और महिला साक्षरता दर 51.5। ये इतने पॉइंट आप एक बार 2 बार, हम तो बोल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो मनन करिएगा और याद होगा, और क्वेश्चन में आपको ये सारे मिलते भी हैं।
अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा बिहार एक नज़र में, ठीक है? पहला ये टॉपिक है आपका और यहाँ से क्वेश्चन आपको बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए, शुरू करते हैं। सामान्य परिचय में देखिएगा, आधिकारिक नाम क्या है? बिहार है। प्राचीन नाम आपसे पूछ लेता है प्राच्य या पूर्व देश। मौर्य एवं गुप्त काल के नाम से क्या है? मगध के नाम से जाना जाता था। गठन जो होता है 22 मार्च 1912, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। और स्थापना दिवस कब मनाते हैं? बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को मनाते हैं। अगला देखेंगे, राजधानी क्या है? पटना है। स्थापना 1541 में शेरशाह के द्वारा किया गया था। पटना का संस्थापक कौन? शेरशाह सूर्यवंश का 1540 से 1545 ईस्वी। प्राचीन जो है पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। स्थापना 461 ईस्वी पूर्व। पाटलिपुत्र का जो है संस्थापक उदयन या उदयन बोलता है, उदयन बोलते हैं। ये किस वंश से? हर्यक वंश से। अजातशत्रु का अजातशत्रु का ही पुत्र था उदयन, ठीक है? अजातशत्रु का ये पुत्र था। यहाँ पर अगला देखेंगे, बिहार में बंगाल से बिहार को अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को, इसलिए जो है 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं 1912 को। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार से झारखंड को अलग किया गया कब? तो 15 नवंबर 2000 को। बिरसा मुंडा दिवस मनाते है कौन? तो झारखंड। इसी के जो है उनका जन्म 15 नवंबर को ही हुआ है, इसीलिए जो है अलग भी हुआ है 15 नवंबर को डेट देकर। अगला देखेंगे, एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ है? 1912 को। और एक जो है भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1936 को। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद ही रखने हैं, सभी के सभी क्वेश्चन ही हैं। एक बार हम देखिए, जो है आधिकारिक नाम बिहार हो गया, प्राचीन नाम जो है प्राच्य या पूर्व देश प्राचीन नाम हो गया मगध, जो मौर्य एवं गुप्त काल का नाम हो गया। गठन 22 मार्च 1912 से उड़ीसा के से सम्मिलित है। और स्थापना दिवस 22 जो है मार्च को। पटना राजधानी 1541 शेरशाह सूरी जो है संस्थापक सूर्यवंश का। और 1540 से 45 प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र। स्थापना 461 ईस्वी पूर्व। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन या उदयन हर्यक वंश से। बंगाल से बिहार का अलग जो है 22 मार्च 1912 में। और बिहार की से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। हमने 1 मिनट में आपको रिवाइज भी करवा दिया। एक जो है स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन होता है 1912 में। और एक भारतीय राज्य के रूप में गठन होता है 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है? ये सारे के सारे भी आए हैं। वेरी 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 कहिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पर प्रतीक जो है, राजकीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित। राजकीय पशु जो है वो क्या है? बैल है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? बोस इंडिकस होता है। राजकीय पंछी गौरैया है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेशर डोमेस्टिकस। और राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। क्या है? गेंदा है। और वैज्ञानिक नाम क्या है? कैलेंडुला ऑफेसी नेलिस। और राजकीय वृक्ष को क्या है? पीपल है। वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस रेजी रेलिजियोसा फिकस रेलिजियोसा। और राजकीय मछली जो है वो देसी मांगुर है। और इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैलेरियस बैट्रिकस। तो ये जो है वैज्ञानिक नाम, और इसके जो है राजकीय चिन्ह आपको याद रखने हैं। और राजकीय खेल जो है वो कबड्डी है। कबड्डी राजकीय, एक बार हम पुनः पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा और याद ही कर लीजिए। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पशु वृक्ष, राजकीय पंछी गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल, और राजकीय मछली देसी मांगुर, और राजकीय खेल जो है कबड्डी। राजकीय खेल कबड्डी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है राजकीय, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजकीय प्रथम भाषा हिंदी, और तीसरी भाषा जो है मैथिली। और राजकीय जो है राजकीय द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को, ऐसे हिंदी और उर्दू 1984 में इसको दिया गया था। द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को 1984 में दिया गया। और राजकीय जो है, राज्य का गीत जो है मेरे भारत के कंठहार, ये राजकीय गीत है। गीतकार कौन है? सत्यनारायण हैं। और राज प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। राजकीय प्रार्थना क्या है? राज का प्रार्थना जो है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। इतने सारे पॉइंट इसमें थे। आपको एक बार 2 बार जो है हमने आपसे
वार्तालाप यहाँ पर हमने की। अब जो है आप पढ़ेंगे भौगोलिक परिचय। हमने भौगोलिक परिचय में ऊपर में कुछ पढ़ा था और जो है अब थोड़ा डिटेल में एक पॉइंट में पढ़ेंगे। देखिए आकृति कैसा है, आकृति बिहार का ऐसा है और यह जो है आयताकार है। क्या ये आयताकार है? आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का 2.86%। संपूर्ण भारत का कितना? 2.86%। और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कितना नंबर पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। यहाँ पर 12वां दिया है लेकिन कितना है? 13वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है राज्यों में 13वां स्थान है। एक यहाँ पर याद रखना है कि ये जो स्थान है ये 13वां हो गया। पहले था 12वां लेकिन अब हो गया ये 13वां। तेलंगाना राज्य बना है तब से यह 13वें पर आसित है। यहाँ पर शहरी क्षेत्रफल देखेंगे तो ऊपर में हमने पढ़ा भी कि 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण जो है क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला सबसे बड़ा जो कौन है? ये पश्चिम चंपारण है। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो पश्चिम चंपारण। कितना है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है शिवहर है वह 444 वर्ग किलोमीटर। इतना सारा पॉइंट जो है यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 173 फीट 52.73 मीटर। और समुद्र तल से बिहार की दूरी कितना है? 200 किलोमीटर लगभग में। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और जो है 10 सेकेंड है और से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। और देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 19 50 और 88 17 40 पूर्वी देशांतर डिग्री मिनट और सेकेंड। ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पूछ देता है उत्तरीय और देशांतरीय। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर 3 जाना है, 27 3 और यहाँ पर जो है 83 88 5 दान। देशांतर में 5 भागना है और अक्षांश में 3 भागना है। ठीक है। तो ये एक ट्रिक में आप याद रख सकते हैं। 27 3 जो है 24 3 27 और 83 5 88। अगर कहेगा कि पूरा बताइए तो यहाँ पर याद आपको रखना है कि 24 20 10 24 20 10 27 31 15 24 20 10 27 31 15 उत्तरी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। डिग्री मिनट सेकेंड ये होते हैं। और देशांतरीय विस्तार कितना? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और इसका विस्तार जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये जो है देशांतरीय विस्तार है। ये आपको याद रखना है। उत्तर का जो है 24 27 याद रखिएगा। ऐसे देखिए आप नक्शा बनाते हैं तो उत्तर को ये मानते हैं ना आप और पूरब को ये मानते हैं। तो ये पूरब वाला भाग और उत्तर वाला भाग दोनों को आप याद रखना है आपको। लंबाई देखेंगे तो 3 4 5 लंबाई उत्तर से दक्षिण 3 4 5 मतलब 345 3 4 5। अगर कहेगा कि आप बताइए कि पूरब से पश्चिम तो आप जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। 483 ईस्वी पूर्व है उनकी मृत्यु। तो ये जो है 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की और दूरी है लंबाई। ठीक है। ये आपको याद रखना है। हमने थोड़ा यहाँ पर ट्रिक भी आपको बता दिया। अगला देखेंगे बिहार की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल सिंचित 72.07 हेक्टेयर और कुल बाढ़ का क्षेत्र जो है 68.8 लाख हेक्टेयर जो है ये कितना है बाढ़ का। सर्वाधिक जो सिंचित वाला जिला कौन है? जमुई है। सर्वाधिक सिंचित वाला जिला जमुई 16% और बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन जो है परियोजना। और सबसे बड़ी जो है सिंचाई परियोजना कहाँ? गंडक में। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक में। और राज्य में औसत वर्षा कितना? 987.2 मिमी से 2001 से 18 तक का ये रिकॉर्ड। सर्वाधिक जो है तापमान किसका? गया का। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज और सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल और सबसे गर्म जो है जिला कौन? गया में। और सबसे ज़्यादा ठंडा जिला गया। दोनों के दोनों गया हैं। तापमान सबसे ज़्यादा भी गया, वर्षा सबसे ज़्यादा किशनगंज। अरवल में सबसे ज़्यादा वर्षा कम होता है। मतलब कम जो है सबसे वर्षा कम किस में? तो अरवल में। सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में। गया जो है सबसे ज़्यादा ताप है। सबसे गर्म जिला गया में
और सबसे जिला जो है ठंडा गया में। यहाँ पर याद रखने हैं। प्रथम बोलेगा सिंचाई परियोजना सोन में प्रथम सबसे बड़ी जो है सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, और सर्वाधिक सिंचित वाला जमुई, कुल सिंचित 72.07 लाख हेक्टेयर, और जलवायु बिहार का उष्णकटिबंधीय, लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम 483 वर्ग किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 345 वर्ग किलोमीटर, देशांतरीय विस्तार 83,1950 से 88,1740 डिग्री मिनट और सेकंड में, और अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश में। समुद्र तल से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर लगभग, और समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट मानी यानी कि 52.73 मीटर। ये सारे पॉइंट जो हैं दो दो बार आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बार के बार जो है ये पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछा जाता है। ठीक है। अब जो है भौगोलिक सीमा देखिए, हमने पहले ही आपको भौगोलिक सीमा सभी के सभी बता दिए हैं। सीमा क्या है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। राज्य की सीमा से लगे राज्य जो हैं, राज्य की सीमा से लगे राज्य 3 हैं। राज्य की सीमा से कौन-कौन? 3, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। और उत्तर प्रदेश किससे लगा हुआ है? कितने जिला लगा हुआ है? टोटल जो है 8 जिले लगे हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। और पश्चिम बंगाल से सीमा 3 लगा है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और झारखंड से सीमा लगे हैं 8, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। और बिहार की सीमा से लगा एक देश है, वो है उत्तर में नेपाल। ठीक है। और यहाँ पर नेपाल की भी दूरी पूछ देगा कि बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना? 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर। और नेपाल की सीमा से लगे टोटल कितने जिला? तो 7 हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। हमने ऐसे करके बताया भी और इसी प्रकार से यहाँ पर है भी। ठीक है। और बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। 9 जिला टोटल जो है बिहार की राजधानी पटना से लगा जिला है। कौन कौन है? अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। एक बार पुनः अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर और वैशाली, सारण और भोजपुर। ये सारे के सारे 9 जिला जो हैं किससे लगे हैं? राजधानी से लगा हुआ है। सबसे उत्तरी जिला कौन है? सबसे उत्तर जिला है पश्चिम चंपारण। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि सबसे उत्तर का जिला, ये वाला भाग जो है ये उत्तरी जिला है, सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण। और दक्षिणी जिला जो है सबसे दक्षिण का जिला गया है, और सबसे पश्चिम का जिला कैमूर भभुआ है, और सबसे पूर्व का जिला किशनगंज है। हम थोड़ा ऊपर में चलेंगे और नक्शा से आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको नक्शा में लाए हैं। नक्शा में देखिएगा, सबसे उत्तर में बोलेगा कौन? तो पश्चिम चंपारण। सबसे पूर्व में बोलेगा कौन? तो किशनगंज। और दक्षिण में बोलेगा तो कौन? गया। और कहेगा कि पश्चिम में बताइए तो कैमूर, ये क्या हो जाएगा? रोहतास। कैमूर के जो है बगल में क्या है? रोहतास है। सबसे पश्चिम में कैमूर, पूर्व में किशनगंज, और दक्षिण में गया, और उत्तर में पश्चिम चंपारण। ये आपको याद रखना है कि ये लगते हुए पूर्व पश्चिम सबसे बोलेगा। तो चलिए, अब जो है यहाँ पर बिहार में परिवहन को पढ़ेंगे। तो बिहार में परिवहन, बिहार में सड़कों की जो है कुल लंबाई कितना है? 2,91,2.91 लाख किलोमीटर। और राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई 1.64 लाख किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल जो है संख्या कितना? 58 है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितना? 59.77 किलोमीटर सितंबर 2022 तक। और राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना? 3638 किलोमीटर सितंबर 2022 तक। बढ़ रहा है राजकीय राजमार्ग, सब कुछ बढ़े जा रहे हैं। प्रमुख जो है जिला सड़कों की कुल लंबाई 15,637 किलोमीटर। और सबसे लंबी जो है राष्ट्रमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 404 किलोमीटर। सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 727 का, यह जो है 4.5 किलोमीटर। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3730 किलोमीटर, 3730.57 किलोमीटर 57। और यहाँ पर याद रखना है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का जो है शिलान्यास कब होता है? 17 फरवरी 2019 को। राज्य में मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई कितना? 31.39 किलोमीटर। और बिहार राजपथ जो है परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? तो 1959 ईस्वी में। अब थोड़ा यहाँ पर देखिएगा कि बिहार में वन क्षेत्र जो है उसका रिपोर्ट 2021 में 2 साल में, हर साल में आता है 2 साल के बाद। तो इसका वन रिपोर्ट क्या है बिहार का? तो कुल क्षेत्रफल कितना?
कुल वन क्षेत्रफल है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.84%। और वनों का प्रकार क्या है? पर्णपाती, आर्द्र एवं शुष्क जो कहलाते हैं पर्णपाती। और वन आवरण जो है में वृद्धि 2019 से 21 में 75 वर्ग किलोमीटर हुआ है। और कुल वृक्ष आवरण में 2341 वर्ग किलोमीटर 2.48%। ठीक है। और वृक्ष आवरण में वृद्धि 338 वर्ग किलोमीटर हुए हैं। जो है वृक्षादन और वनाच्छादन जो है 9722 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 7.8%। अति सघन वन जो है 333.42 वर्ग किलोमीटर है। और मध्यम सघन वर्ग जो है वन जो है वो 3285.83 वर्ग किलोमीटर। और खुला वन जो है 3761.54 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है 1051.56 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा 1.19 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी कैमूर है 31.56%। और न्यूनतम प्रतिशत जो है वन प्रतिशत वाला जिला शेखपुरा है वो है 0.17 वर्ग किलोमीटर। मतलब 0.17 सिर्फ प्रतिशत में, वर्ग किलोमीटर नहीं, प्रतिशत में, सॉरी। और जो है कैमूर, और यहाँ पर सर्वाधिक रूप से कैमूर में जिला याद रखना है वन क्षेत्र में। और सर्वाधिक रूप वन प्रतिशत में भी कैमूर ही है, प्रतिशत में भी और वर्ग किलोमीटर में भी। और जैसे ही वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत दोनों तो बराबर ही रहेगा, ज़्यादा वही रहेगा। वन में आपको वन विहीन जिला कौन है? वो है जहानाबाद, वन विहीन जिला जहानाबाद। अब राजनीतिक परिचय को हम थोड़ा पढ़ेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिएगा, राजनीतिक परिचय में याद रखना है विधानमंडल द्विसदनीय है, विधान परिषद है, विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है। और विधानसभा में अनुसूचित जो है जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 2। लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6। राज्यसभा के सदस्य की संख्या 16, लोकसभा के सदस्य की संख्या 40, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। द्विसदनीय होता है विधान परिषद विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद, निम्न सदन विधानसभा। यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे प्रशासनिक परिदृश्य। सारे के सारे पॉइंट आपको हम करवा रहे हैं थ्योरी में। ज़्यादा से ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए। देखिएगा, प्रशासनिक क्या है? तो राज्य का उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा? पटना। 3 फरवरी 1916 में इसकी स्थापना होती है। जिला टोटल कितने? 38 हैं। 38वां जिला अरवल है। और प्रस्तावित जिला जो 39वां होने वाला है वो बाढ़ हो सकता है। और राज्य में प्रमंडल कितने? 9 हैं। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। यहाँ पर 9 जिला को फिर से 9 प्रमंडल जो है उसको फिर से हम पढ़ने वाले हैं। कोसी हो गया, दरभंगा हो गया, सारण हो गया, भागलपुर हो गया, पटना हो गया, तिरहुत हो गया, मुंगेर हो गया, मगध एवं पूर्णिया। एक बार पुनः कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अनुमंडल कितने? 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8406। पुलिस थानों की संख्या 853, सिविल जो है 813 और रेलवे 40। पुलिस जिला जो है 43 में, महिला थाना कितना? 40 जगह पे। महानगरों की संख्या मात्र 1, वो है पटना। नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत जो है 154 है, नगर निकाय 261 है। नगर निकाय 261, नगर पंचायत 154, नगर परिषद 88, नगर निगम 19 और महिला थाना 40। और जो पुलिस थाना पुलिस जिला 43। शहरों की संख्या जो है 199। बिहार में शहरीकरण की दर 15.3%। गाँव की संख्या 39,073। अगला देखेंगे आर्थिक परिदृश्य क्या है? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 का है 6,75,484 करोड़। और प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू कितना है? तो 21-22 में 54,383। और निवल राज्य घरेलू 21-22 का तो 6,14,431 करोड़। और प्रति
व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 21-22 वाला है तो 30,779। सकल जो है राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 21-22 में तो 10.98% और बिहार राज्य की कुल प्राप्तियां 21-22 में तो कितना है तो 1,99,270.15 करोड़ और राज्य सरकार का कुल व्यय 21-22 में 1,93,122.99 करोड़। कुल राजस्व प्राप्ति 21-22 में कितना हुआ 1,58,797 करोड़ 57.33 करोड़ और कुल पूंजीगत प्राप्ति जो होता है 21-22 में 40,472.82 करोड़ और कुल राजस्व व्यय होता है 21-22 में 1,59,219.71 करोड़ और कुल पूंजीगत व्यय 21-22 में 33,903.28 करोड़ और राजकोषीय घाटा 21-22 का है GSDP का 3.8% और प्रति व्यक्ति आय जो है 54,383 21-22 का। सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है तो पटना है 1,15,239 रुपया और न्यूनतम में जिला कौन है 18,692 शिवहर का जिला है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक प्रथम और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है सर्वाधिक सबसे रूप में और इसमें जो है 21-22 का क्रम है। देखेंगे तो प्रथम में 21.2%, द्वितीयक में 28.1% और तृतीयक में 60.7%, 60.7% और जो है राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितना है 329 यूनिट और कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.9 लाख टन, कुल अनाज उत्पादन 181 लाख जो है 181.0 लाख टन और कुल दूध उत्पादन 121.19 लाख टन और राज्य में इथेनॉल उत्पादन क्षमता 470,000 लीटर दिन पर दिन। बिहार की जनगणना के कुछ पॉइंट हैं उसको हम देख लेते हैं और इसके अलग से भी सारे के सारे पॉइंट हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कुल जनसंख्या कितना है 10,40,99,452 व्यक्ति हैं। पुरुष की जनसंख्या है 5,42,78,157। वहीं महिला जो है जनसंख्या तो 4,98,21,295। ग्रामीण में जो लोग बसते हैं वो है 9,23,41,41,436 88.7% जो है ग्राम की जनसंख्या है। शहर की जनसंख्या बहुत ही कम है 11.3% है और यह जो है 1,17,58,016 मात्र है। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 1106। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व शिवहर का है बिहार में 8880। बहुत बार ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पीपीएससी या कोई भी एग्जाम बिहार का हो पूछा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व शिवहर का 1880 और यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका कैमूर का मात्र 488। कैमूर का कितना 488। लिंगानुपात कितना है महिला का 918 प्रति पुरुष हजार में, ठीक है, प्रति हजार पुरुष। लिंगानुपात 918, 1000 पुरुष में 918 महिला मात्र हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज का 1021 जो है महिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ तो गोपालगंज का 1021 और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ तो मुंगेर में 876। सबसे कम मुंगेर 876 पुरुष में जो है 1000 पुरुष में मात्र 876 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष है 935 महिला प्रति हजार पुरुष, ठीक है। और शिशु में और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे किशनगंज में 971 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो वैशाली में 904 और जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय कैसे है तो 25.24% जो है जनसंख्या दशकीय वृद्धि है, ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि दर दशकीय में मधेपुरा का है 31.12%। बहुत बार क्वेश्चन सभी के सभी पूछे गए हैं, आप प्रीवियस उल्टा कर देख सकते हैं। न्यूनतम वृद्धि दर क्या है दशकीय में गोपालगंज का 19.02%, 19.02% न्यूनतम दशकीय जो है वृद्धि दर है। साक्षरता में देखेंगे तो कितना है तो 61.8% टोटल है। पुरुष में 71.2%, महिला 51.5%। टोटल में
जो है टोटल में 61.8%, पुरुष में 71.2%, महिला में 51.2%। शाब्दिक जो है साक्षरता दर किसका? रोहतास का 73.37% और न्यूनतम जो है पूर्णिया है 51.08%। 51.08% पूर्णिया का। कुल प्रजनन दर कितना? 3.3 प्रति महिला 2016 का है, ठीक है। और जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 69.5 वर्ष है, ठीक है। 69.5 वर्ष में जो है लोग जिंदा मतलब साढ़े 69 साल रख सकते हैं। जन्म दर जो है 26.1 प्रति हजार है और शिशु मृत्यु दर 27 प्रति हजार, 1,000 में 27 जो है शिशु की मृत्यु हो जाती है। मातृत्व मृत्यु दर जो है 331 प्रति लाख है। जीवित दर जो है 331 जो है लोग 1 लाख में मृत्यु दर होती हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। सार्वधिक शहरीकरण जो है पटना का 43.1% है और सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर का 3.5% है। अब देखेंगे राष्ट्र में शिक्षा क्या है, तो राष्ट्र में शिक्षा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है, और राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 33 है। खुला एवं मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, मात्र 1 नालंदा, और निजी विश्वविद्यालय की संख्या 4 है, और महाविद्यालयों की संख्या 879 है, और राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की जो है संख्या 17 है, और रिसर्च संस्थाओं की संख्या 15 है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या 54 है, और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या 36 है, ठीक है। अब देखेंगे एक ही पेज है, बस यही पेज से हम इसको समाप्त करेंगे, और बिहार का जो है भी आप एक नज़र में पूरा का पूरा अध्ययन कर लिए हैं। उसके साथ ही जो है हम आगे जो भी है बांट के हम करने वाले हैं। बिहार विविध में देखेंगे तो अभ्यारण्य या उद्यान वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, और प्रमाण डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, भीम वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, पंत राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में है। प्रमुख जलप्रपात देखेंगे तो ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है, और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है, करकट जलप्रपात कैमूर में है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है, और मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में है, तितुला भवानी जलप्रपात रोहतास में है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है प्रमुख पशु एवं पंछी विहार, तो नागी नकटी जो है पंछी विहार जम्मू में है, और वाल्मीकि पशु विहार पश्चिम चंपारण में, गोगाविल पंछी विहार कटिहार में, हरियावाड़ा हिरन पार्क अररिया में, कांवर झील पंछी विहार बेगूसराय में, कुशेश्वर पंछी विहार दरभंगा में, सरैयामान पंछी विहार बेतिया में, और सुहियान पंछी विहार जो है भोजपुर में, और उधवा झील पंछी विहार साहेबगंज में। प्रमुख झील देखेंगे तो प्रमुख झील आपको मिलेगा कौन? अनुपम झील कैमूर में, कांवर झील जो है बेगूसराय में, तेलहार झील कैमूर में, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, गोगाबिल झील कटिहार में, बरीला झील वैशाली में, और सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में। और यहाँ पर प्रमुख गर्म जल कुंड देखेंगे तो ये सूर्य कुंड राजगीर में, जो है सूर्य कुंड राजगीर में, सप्तधारा राजगीर में, ब्रह्म कुंड राजगीर में, गोमुख कुंड राजगीर में, और नानक कुंड राजगीर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, और जन्म कुंड मुंगेर में, भीम बांध मुंगेर में, रामेश्वर कुंड जो है मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, भरारी कुंड मुंगेर में, पंचतर कुंड जो है मुंगेर में, और सिंगार ऋषि कुंड मुंगेर में, और अग्नि कुंड गया में। कितने मुंगेर में? तो सभी के सभी तो लगभग मुंगेर में, राजगीर में सूर्य कुंड, सप्तधारा कुंड, ब्रह्म कुंड, और जो है गोमुख कुंड, और नानक कुंड, ये सारे के सारे राजगीर में, और अग्नि कुंड गया में, और सभी के सभी जो है मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध रामेश्वर, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, और भरारी कुंड, पंचतर कुंड ये, और सिंगार ऋषि कुंड, सभी के सभी मुंगेर में। लोकनाट्य देखेंगे तो लोकनाट्य जो है डोमकच, विदेशिया, जाट जटिन, कीर्तनिया, और श्यामा चकेवा, ये सारे के सारे लोकनाट्य हैं। चित्रकला देखेंगे तो मधुबनी, मंजूषा, जादोपिया, थांका चित्रकला शैली, और साझी कला। प्रमुख धर्म देखेंगे तो हिंदू 82.69 जो है प्रतिशत, 69% हिंदू, मुस्लिम 16.87%, ईसाई जो है 0.12%, सिख 0.2, जैन 0.2, बौद्ध 0.2, अन्य 0.01, ये सभी की 0.0 है, ठीक है। 12 जो है ईसाई है सबसे ज़्यादा, हिंदू 82.69%, मतलब 82.60
69%, 69% ऐसे भी बोलते हैं। अब है यहाँ पर प्रमुख नदियाँ गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक और कमला, बागमती, कोसी, घग्गर, कर्मनाशा, पुनपुन, जो है फल्गु, किऊल, अजय, ये सारे के सारे प्रमुख नदी हैं। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या टोटल 12 है। बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखेंगे, बिहार में गंगा की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। सर्वाधिक जो है गंगा बहती है पटना में 99 किलोमीटर। बिहार का शोक कोसी नदी को कहता है क्योंकि यह जो है अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी गंगा से मिलती है कहाँ पर? कुशेला में, कटिहार के पास जाकर। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा है। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है फतुहा के पास, उद्गम जो है पलामू जिला में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं बिहार की उत्तर से बहने वाली नदियाँ। तो ये तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बताते हैं। देखिए, आप सिर्फ सुनिएगा ध्यान से और सुनिएगा सिर्फ। हिमालय से निकलने वाली वही नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलता है और उत्तरी मैदान में दक्षिणी, ये एक मिनट देखिए, ये नक्शा बनाते हैं। ये उत्तर का है, उत्तर से कहाँ जाएगा? नीचे की ओर आएगा, आएगा ना? पानी कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। तो नीचे जो आता है ये मान के चलिए बिहार का नक्शा है। पानी जो है नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? तो दक्षिण पूर्व जाता है, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व में जाकर ये गंगा में जाकर सभी के सभी मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है जो मिलते हैं गंगा में, तो उत्तर में तो आपको गंगा भी मिल रहा है। गंगा हो गया, ये भी हिमालय से निकलता है। गंगा हो गया, हिमालय से गंगा मतलब कि अलकनंदा और भागीरथी से मिश्रण से बनता है, तो गंगा नाम से बहता है। तो भागीरथी और जो है अलकनंदा, ये दोनों का नाम आपको तो पता ही होगा कि गंगोत्री से निकलता हुआ भागीरथी कहाँ? तो देवप्रयाग में आके मिल जाता है। जब देवप्रयाग में मिलता है तो यह गंगा के नाम से कहा जाता है, और गंगा के नाम से यही भागीरथी आगे अमरकंटक और गंगा के जो है संयोग से दोनों मिलते हुए आगे बढ़ता है। किस नाम से? गंगा के नाम से, देवप्रयाग में। और ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। और यहाँ से हमने बता दिया थोड़ा सा गंगा के बारे में। देखिए, गंगा में जो मिलने वाले होते हैं गंडक होते हैं, बूढ़ी गंडक होते हैं, घाघरा जिसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा, ये सारे के सारे जो हैं क्या है? गंडक जो है सब कुछ जो है जो भी हमने नाम अभी तक बताया है वो सारे गंगा में जाकर मिल जाते हैं। और जो पठार के क्षेत्रों से निकलने वाले नदी होते हैं वो नदियाँ जो है कौन कौन से हैं? तो कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, शकरी जो है, और है कौन? हरोहर है, उत्तरी कोयल है, अजय है, किऊल है। ये सारे के सारे जो हैं पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ होती हैं। कर्मनाशा नदी जो है कैमूर पठारी पहाड़ी से पूर्वी भाग से निकलकर अपने प्रवाह जो है मार्ग द्वारा बिहार के उत्तर प्रदेश के बीच सीमा भी बनाता है। कौन? उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला एक कौन है? तो कर्मनाशा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। और छोटा नागपुर से आने वाली नदियों में बालू का अंश अधिक रहता है। और हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली नदी जो है फल्गु नदी गया में विशाल रूप से धारण, यहाँ पर फल्गु नदी गया में विशाल रूप धारण करता है। ये आपको हमने नदी के बारे में थोड़ा सा बात यहाँ पर किया। यहाँ पर देखिएगा, अब जो है सोन नदी को देखें। सोन नदी गंगा से मिलती है कहाँ? पटना में और मनेर में। और यह जो है सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। बिहार की पहली नदी जोड़ जो है योजना क्या है? कोसी मेची नदी जोड़ योजना। और बिहार के किस कृषि जलवायु में सर्वाधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम का। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण का। और जो है राष्ट्रीय अगला है कि बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी, ये जो है आच्छादित है कछारी और जलोढ़ मिट्टी से। और सबसे अधिक पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। टोटल जो है आपको हमने ये करवा दिए हैं। अब जो है हम आगे पार्ट में इसके बाद जो भी पॉइंट बचा है हमने बिहार एक नज़र को पूरा का पूरा जो है अध्ययन कर लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट होगा बिहार में प्रथम। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें और बचे हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे। यहाँ पर जो है और कुछ बातें छोड़ेंगे नहीं। अभी एक जो है पेज और बचा है विविध में। यहाँ पर देखिए कुछ और बचे हुए हैं पेज, हम देखे नहीं थे, तो ये देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं। बस एक ही पेज इसमें जो है बिहार का पाठ परिचय में आप जो कर रहे हैं एक नज़र में, उसमें ये भी है। तो शुरू करते हैं।
तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में। अक्टूबर 2002 में इसकी स्थापना होती है। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की प्रयुक्त परियोजना जो है गंडक परियोजना है, बिहार और उत्तर प्रदेश की। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से होती है और पटना के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 9 है। पटना की सीमा से बिहार के जिलों की संख्या 9 है और बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील बेगूसराय बिहार में है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी अभी तक बीपीएससी हो या एसएससी हो, सभी जो है बीएसएससी यहाँ हो पर देखिएगा जो बिहार की जो पहला तो आपको हमने बता ही दिया कि रामसर साइट बार-बार पूछा जाता है। बिहार का जो है पहला रामसर स्थल कौन-सा है? तो वो है कांवर झील, बेगूसराय में अवस्थित है बिहार में। ये आप देखेंगे नेपाल के सीमा से लगे बिहार के ज़िले कितने हैं? तो 7 हैं। कौन-कौन से हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक बार पुनः आपको हम बताते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, टोटल 7। बिहार जो है अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत और 1935 के तहत बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला देखेंगे बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में होती है। पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में होती है और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होती है और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में होती है और पटना गोलघर की जो है निर्माण 20 जुलाई 1786 ईस्वी को होती है और पटना गोलघर का वास्तुकार जो है कप्तान जॉन गास्टिन था और सदाकत आश्रम की स्थापना जो है 1921 ईस्वी में मजहरूल हक के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी यहाँ जी पर ने देखिएगा बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी ने किया और 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की जो है स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया और 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की गठन जो है फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। बिहार में जो है पटना प्रदेश सम्मेलन कब हुआ? 1908 ईस्वी में। बिहार छात्र सम्मेलन पहला अधिवेशन 1908 पटना में होता है और पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनिंद्र नारायण द्वारा किया गया था 1927 में। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था और वीर कुंवर सिंह का जो है जन्म जो होता है 1777 को होता है। 1777 13 नवंबर को होता है भोजपुर जिले के जगदीशपुर में। ठीक है, और बाबू वीर कुंवर सिंह की जो मृत्यु होती है 26 अप्रैल 1858 को होती है। 26 अप्रैल 1858 को चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था तो राजकुमार शुक्ल ने। बार-बार बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ला जो है निवासी कहाँ के थे? मुरली भरावा गांव जो है चंपारण जिला का मुरली भरावा गांव जो है और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से? चंपारण 1917 से। ठीक है, अगला देखेंगे 1917 चंपारण। सभी के सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो बत्तख मियाँ ने बचाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इस बार जो है बीपीएससी 68वीं में पूछी गई क्वेश्चन बत्तख मियाँ के बारे में। चंपारण में जो है गांधी जी की जान बचाने वाले बत्तख मियाँ थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था तो मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला का। ठीक है, मोतिहारी में। अगला है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20 भाग पर 3 कट्ठा, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको खेती करना है। अगला है कि मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? बृहदरथ ने किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की जो है प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिवर्ज थी और यहाँ पर है राजधानी
ये राजधानी होता है। राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया था उदयन ने, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में ही अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा। प्रथम जैन संगीति का जो है आयोजन पाटलिपुत्र में अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा। और बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन गया बांकीपुर 1912 में। ठीक है, ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर अगला देखेंगे, बिहार में जो है बाहर है बात, आइए एक मिनट यहाँ लीजिए। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो गया में 1922 में। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब? 3 दिसंबर 1884 में सारण में होता है। अजातशत्रु के नाम से जाने जाते हैं। सिवान में अब जो है, अब सिवान में, पहले जीरादेई नाम से इनका नाम जो है बोल देगा जीरादेई, अब कहाँ है? ये सिवान में है। सारण जिला था पहले, अब सिवान में है। ठीक है, 1884 में। अगला देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने तो 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। 1946 में बने अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, और लोक नायक की उपाधि दी गई तो जयप्रकाश नारायण को, और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया 1998 ईस्वी को, और जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 1965 को। और जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब होती है? 1931 में। रामवीर बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और सिंह, और जो है रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती 1929 में। और किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है सहजानंद सरस्वती को। पत्रिका जो है इनका हुंकार है। असहयोग आंदोलन में बिहार के में जो है कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, और एक लाइनर में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, और क्वेश्चन सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी सेतु पुल का निर्माण 1982 ईस्वी में जो है 5.57 मीटर पर जो है 5 किलोमीटर है, 5.57 मीटर में है। और यहाँ पर है कि बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम का टैगलाइन क्या है? विशफुल बिहार। महाबोधि जो है मंदिर यूनेस्को की विरासत में जो है सूची में शामिल कब होता है? जुलाई 2002 को। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 को होती है। और पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में होता है। जो गांधी मैदान अभी देख रहे हैं वो पटना लॉन था। अगला देखेंगे, आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने 1855 में किया। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने 1800 में किया। और शेरशाह का मकबरा सासाराम रोहतास में है 1545 में होता है। कब होता है? रोहतास में 1545 शेरशाह का मकबरा स्थित रोहतास में सासाराम में। अगला देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान 1666 पटना में। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में होती है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में श्री नारायण सिंह के अध्यक्षता में होता है। और यहाँ पर है पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया 2006 में। और पटना की प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड 1875 में प्रकाशित होती है। और आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित किया गया 2006 सुशील मोदी के द्वारा। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, भारत रत्न बिहार में किनको किनको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 को, जाकिर हुसैन डॉक्टर जो है 1963 को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992 को, जो है JR डी टाटा, जमशेदजी टाटा को मिला है 1992 में JR डी टाटा। और जयप्रकाश नारायण को मिला है 1999 में। और बिस्मिल्लाह खां को मिला है 2001 में।
ठीक है? तो इस प्रकार से ये समाप्त होते हैं आपके एक नज़र वाले। ठीक है? बिहार एक नज़र हमने समाप्त कर दिया है। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं बिहार में कौन, क्या और कहाँ। ठीक है? इसको पहले आप पढ़िए, उसके बाद हम उसको लाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।